कल्पना कीजिए कि आपकी जिंदगी बस ठीक ठाक महसूस हो रही है और फिर अचानक एक गुप्त शक्ति आपकी गोद में आ गिरी। ये कहानी है टिम लेक की, एक दयालु, थोड़ा अजीब युवा व्यक्ति की जो कॉर्नवाल, इंग्लैंड में समुद्र के किनारे एक बड़े घर में रहता है। जब टिम 21 साल का होता है तो उसके पिता, जो उसके सबसे अच्छे दोस्त भी हैं, उसे एक ऐसा रहस्य बताते हैं जो सब कुछ बदल देता है। मेरे बेटे, उसके पिता कहते हैं, हमारे परिवार के पुरुष समय में यात्रा कर सकते हैं। टिम चौंक जाता है। तुम वापस जाकर चीजें बदल सकते हो, उसके पिता समझाते हैं, लेकिन केवल उन जगहों पर जहां तुम पहले ही जा चुके हो। टिम अमीर या प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन अब उसके पास एक गुप्त हथियार है। वो पहले से आजमाता है, एक अंधेरे अलमारी में कुछ मिनट पीछे जाता है और उस सटीक क्षण के बारे में जोर से सोचता है जहां वो वापस जाना चाहता है। उसे पता चलता है कि शक्ति असली है और यह उसे खुश करती है, लेकिन वो तय करता है कि उसका पहला बड़ा लक्ष्य इसका इस्तेमाल एक प्रेमिका पाने के लिए करना है। जल्द ही बाद में टिम वकील बनने के लिए लंदन के बड़े शहर में चला जाता है। वह हैरी नाम के एक चिड़चिड़े, प्रतिभाशाली नाटककार के साथ रहता है जो उसके पिता का दोस्त है। टिम एक अंधेरे अजीब रेस्तरां में मैरी नाम की एक खूबसूरत, मिलनसार और बहुत सेक्सी अमेरिकी महिला से मिलता है। वे बात करते हैं, हंसते हैं और चिंगारी और जुड़ाव से भरी एक अद्भुत रात बिताते हैं। वे फ़ोन नंबरों का आदान प्रदान करते हैं और टिम बहुत उत्साहित होता है। वो सोचता है, मुझे आखिरकार वो मिल गई। वो घर जाता है और बहुत खुशी से सो जाता है। लेकिन अगली सुबह हैरी घबराया हुआ होता है। उसका बड़ा महत्वपूर्ण नाटक पूरी तरह से बर्बाद हो गया क्योंकि मुख्य अभिनेता अपनी सभी पंक्तियां भूल गया। टिम एक अच्छा दोस्त होने के नाते हैरी के नाटक को बचाने के लिए अपनी समय शक्ति का उपयोग करने का फैसला करता है। वो समय में वापस जाता है और अभिनेता को अपनी पंक्तियां पूरी तरह से याद रखने में मदद करता है। वो वर्तमान में वापस आता है और हैरी बहुत खुश है कि उसका नाटक एक बड़ी सफलता थी। टिम को अपने दोस्त की मदद करके बहुत अच्छा महसूस होता है, लेकिन फिर वो मैरी को कॉल करने जाता है और उसका नंबर काम नहीं करता। उसे एहसास होता है कि जब वो हैरी के नाटक को बचाने के लिए समय में वापस गया तो उसने अन्य चीज़ें भी बदल दी। क्योंकि नाटक सफल रहा, उस रात एक अलग घटना हुई और वो मैरी से रेस्तरां में कभी नहीं मिला। टिम अपने पेट में एक बड़ा, बीमार गड्ढा महसूस करता है। उसने जिस महिला से प्यार किया, उसे मिटा दिया। वो तुरंत उस आखिरी रात को याद करता है जब उसने उसे देखा था। उसके पास वापस जाने का रास्ता खोजने की कोशिश करता है। वो पता लगाता है कि उन्हें कब और कहाँ मिलना चाहिए था, लेकिन वो वहाँ नहीं है। वो जानता है कि वो एक असली इंसान है, इसलिए वो ऑनलाइन उसका नाम खोजता है और उसे पाता है। पता चलता है कि अब वो किसी दूसरे आदमी को डेट कर रही है। टिम को ईर्ष्या और विश्वासघात की एक बड़ी लहर महसूस होती है, भले ही यह उसकी गलती है। वो जानता है कि उसे उससे फिर से मिलने का कोई रास्ता खोजना होगा और उसे अपने प्यार में डालना होगा, लेकिन वो नाटक को यूं ही पूर्ववत नहीं कर सकता। वो उस पार्टी में वापस जाने का फैसला करता है जहां वो पहली बार नए बॉयफ्रेंड से मिली थी। वो वापस जाता है, एक कोने में छिप जाता है और नए आदमी के साथ उसके आने का इंतजार करता है। वो अंदर आती है और वो उन्हें फ्लर्ट करते हुए देखता है, जिससे उसे बहुत बुरा लगता है। टिम पास जाता है और मैरी के एक पुराने दोस्त होने का नाटक करता है। बहुत आकर्षक और मज़ेदार बनता है। वो उसे हंसाता है और उसका फ़ोन नंबर फिर से लेता है और इस बार वो इसे सुरक्षित रखता है। वे एक डेट पर जाते हैं और यह अद्भुत होता है, लेकिन टिम इसे परफेक्ट बनाने की कोशिश करना बंद नहीं कर पाता। अगर कोई मजाक बेअसर होता है तो वो समय में वापस जाता है और एक बेहतर मजाक सुनाता है। अगर वेटर ऑर्डर गड़बड़ करता है तो वो वापस जाता है और उसे ठीक करता है। वो छोटी छोटी चीज़ों को बदलकर हर डेट को बिल्कुल परफेक्ट बनाने की कोशिश करता रहता है। आखिरकार उसमें उसके साथ रात बिताने की हिम्मत आती है और वे पहली बार सेक्स करते हैं। वो रोमांचित है और वो सोचता है कि उसने आखिरकार जीत लिया। अगली सुबह वो ये देखने के लिए एक बड़ा बदलाव करने का फैसला करता है कि क्या वो इसे नोटिस करती है। वो वापस जाता है और पूरी पहली मुलाकात को बदल देता है, इसे पूरी तरह से अलग तरीके से करवाता है। वो वापस आता है और वो वैसा ही व्यवहार करती है, लेकिन उसे एक गहरा सच महसूस होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उससे कैसे मिला, वो सोचता है। इससे फर्क पड़ता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ और वो मुझसे प्यार करती है। टिम और मैरी शादी कर लेते हैं और उनकी शादी का दिन समुद्र के किनारे एक परफेक्ट, खुशहाल लेकिन हवादार दिन होता है। उनका जीवन प्यार और हंसी से भरा है और जल्द ही उनकी एक छोटी लड़की होती है। लेकिन समय यात्रा के साथ भी जीवन परफेक्ट नहीं होता। टिम की जंगली, परेशान बहन
किट कैट एक भयानक कार दुर्घटना का शिकार हो जाती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड पूरी तरह से बेवकूफ़ होता है। किट कैट बुरी तरह से घायल है और टिम बॉयफ्रेंड के प्रति पारिवारिक वफादारी और क्रोध की एक बड़ी भावना महसूस करता है। वह अपनी शक्ति का उपयोग करके उसकी पूरी जिंदगी को ठीक करना चाहता है। वह वापस जाता है और दुर्घटना को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार जब वह इसे बदलता है तो इसके बजाय कुछ नया और बुरा होता है। वो सीखता है कि वो समय यात्रा का उपयोग करके अपनी बहन को उसकी सभी समस्याओं से नहीं बचा सकता। उसे एहसास होता है कि उसे अपनी पसंद और गलतियां करने देनी होंगी, लेकिन वो उसकी मदद के लिए वहां हो सकता है। वो किट कैट के लिए चीज़ें ठीक करने के लिए समय में वापस जाना बंद कर देता है और उसे वर्तमान में ठीक होने में मदद करता है। मैरी और टिम दूसरे बच्चे एक छोटे लड़के के लिए उत्साहित हैं, लेकिन यहीं पर कहानी को उसका बड़ा संघर्ष और एडल्ट चुनाव मिलता है। टिम के पिता उसे सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी देते हैं। यदि वो दूसरे बच्चे के जन्म के बाद समय में यात्रा करता है तो जो बच्चा पैदा होगा वो शायद वही न हो। यह एक बहुत बड़ा दर्दनाक विकल्प है। उसे अपने बच्चे को रखने के लिए समय यात्रा रोकनी होगी। दूसरे बच्चे के जन्म से पहले टिम को पता चलता है कि उसके पिता एक भयानक बीमारी से बहुत बीमार हैं और जल्द ही मरने वाले हैं। टिम का दिल टूट जाता है और वो अपनी शक्ति का उपयोग करके अपने पिता को हमेशा के लिए जीवित रखना चाहता है। उसके पिता उससे कहते हैं, नहीं, इसे मत बदलो, यह मेरे जाने का समय है। यह एक अच्छा जीवन था। लेकिन वे एक प्यारे समझौते पर सहमत होते हैं। टिम अपने पिता से मिलने के लिए एक आखिरी दिन के लिए समय में वापस जा सकता है। टिम वापस जाता है और अपने पिता के साथ एक परफेक्ट दिन बिताता है जब वो युवा और स्वस्थ थे। वे हंसते हैं, वे जीवन और परिवार के बारे में बात करते हैं और उनकी एक सुंदर अंतिम विदाई होती है। उसके पिता उसे समय शक्ति का उपयोग करने के बारे में एक आखिरी गुप्त सलाह देते हैं। हर दिन को 2 बार जियो, उसके पिता कहते हैं। पहली बार बस इसे सामान्य तरीके से जियो। दूसरी बार सभी छोटी खूबसूरत चीज़ों को वास्तव में नोटिस करो और उनका आनंद लो। टिम वर्तमान में वापस आता है और लड़का पैदा होता है, एक स्वस्थ सुंदर बच्चा। उसे अपने बीमार पिता को एक अंतिम दर्दनाक विदाई कहनी पड़ती है। टिम समय यात्रा की शक्ति के बिना जीना सीखता है क्योंकि उसने अपने बेटे को सुरक्षित और अपरिवर्तित रखने का फैसला किया। वो अपने पिता की सलाह का पालन करता है, हर दिन को 2 बार जीता है। पहले वो दिन गुजारता है और चीज़ों को होने देता है, अच्छा और बुरा। फिर वो कुछ मिनट वापस जाता है और उसी दिन को फिर से जीता है, लेकिन इस बार वो खुशी और प्यार के छोटे पलों पर ध्यान देता है। उसे एहसास होता है कि दिन को 2 बार जीने से उसे कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। उसे बस वास्तव में सराहना करनी है कि उसके पास क्या है। ये सरल चाल उसके जीवन को परफेक्ट महसूस कराती है, समय यात्रा की ज़रूरत के बिना जादू से भरा हुआ। अंत में टिम को यह एहसास होता है कि उसे अब दूसरी बार वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। वो पहली बार में ही खुश रहना और सुंदरता को नोटिस करना चुन सकता है। टिम की गुप्त शक्ति से हमारा सबसे बड़ा सबक सरल है, एक शानदार जीवन जीने के लिए आपको जादू की ज़रूरत नहीं है। जीवन आपकी सभी गलतियों को सुधारने के बारे में नहीं है, ये प्यार और खुशी को अभी देखने के बारे में है, पहली कोशिश में, क्योंकि वे छोटे पल ही असली खजाने हैं। अगर इस चौंकाने वाली कहानी ने आपके अपने जीवन के बारे में सोचने के तरीके को बदल दिया है तो उस लाइक बटन को हिट करें और हिंदी रेपो को सब्सक्राइब करें। हमें टिप्पणियों में बताएं वो कौन सा एक दिन है जिसे आप 2 बार जीना चाहेंगे।